हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कनेक्ट। आज हम यूनिट करने जा रहे हैं 9, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। ये हमारा जनरल पेपर का पार्ट है। सो चलिए इस यूनिट को करना स्टार्ट करते हैं। आज हम इस यूनिट को फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट। मिलेनियम टर्म का मतलब क्या है? मिलेनियम टर्म का मतलब है स्पैन ऑफ 1000 ईयर। सो मैंने आपको बताया जो ये टर्म हमारा मिलेनियम है, इसे हम बोलते हैं 1000 वर्षों की जो भी हमारी बातें हैं या जो भी एक पीरियड में हमने बिताया है, उन पीरियड को हम मिलेनियम पीरियड बोलते हैं। डेवलपमेंट टर्म का मतलब है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विकास। तो अब हम जब दोनों वर्ड को एक साथ लेके आते हैं तो मिलेनियम डेवलपमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? 1000 वर्षों के दौरान जो भी हमने अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान दिया या नोटिस किया, उन फैक्टर को डेवलप करने के लिए, उन फैक्टर को विकास करने के लिए या उन फैक्टर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करने की बात सोच रहे हैं, उसी को यहाँ पर हमने बोला है मिलेनियम डेवलप। आई होप आपको मिलेनियम डेवलपमेंट वर्ड का मतलब क्लेरिफाई हो गया होगा। सो मिलेनियम डेवलपमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स आए, जिसे हम MDG भी बोलते हैं, वो कैसे आए, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे बिगन हुआ, इसे एक शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। क्या हुआ? हमारा जो ये कॉन्सेप्ट आया, ये हमारा कॉन्सेप्ट आया 1990 से। उससे पहले अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग व्यू से बहुत कोशिश की कि हम कैसे बचाएं। हमें पता है आज के टाइम में बहुत पॉल्यूशन है। उस टाइम भी काफ़ी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि एक कंट्रीज़ को हार्म कर रहे थे। कंट्री जब भी उस पर रोक लगाने की कोशिश करती, वो असफल होती, क्योंकि एक कंट्री कम कर देती लेकिन दूसरी कंट्री के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है वो अभी भी उतना है। सो अर्थ को सेव करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट आया एक साथ आने का, ग्लोबल मीट होने का, वो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट में हुआ, जिसकी मीटिंग हमारी सितंबर 2000 में हुई। और ये जो मीटिंग थी ये हमारी बिटवीन 6 सितंबर टू 8 सितंबर हुई। मतलब 6 सितंबर से स्टार्ट हुई और 8 सितंबर तक हुई। और 8 सितंबर को एक स्मॉल कंक्लूजन निकाल दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि हम ऐसे एक्ट करेंगे। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हमारे कुछ गोल्स आए, कुछ इंडिकेटर्स रख दिए कि आपको इस तरह से एक्ट करना है सो दैट आप इकोनॉमिक का बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सको रिसोर्सेज का। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हमारी 189 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गैदर हुए और उन्होंने बात की बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे कंसर्न्स पे। बेसिकली ये जो फैक्टर्स थे इसको मैं डिवाइड करूँगी। 7 एरियाज आर पीस, सिक्योरिटी, poverty, human right and democracy, good governance, protecting common environment, protecting valuable population and control over pollution। ये हमारे 7 एरियाज थी जिसके बेसिस पे हमारे MDGs आए। MDGs का मतलब क्या है? हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, जो कि 80 नंबर्स है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं MDGs क्या है। MDG का मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हमें प्रोवाइड करता है रोड मैप, जो कि कंसिस्ट करता है वेरियस टारगेट, गोल्स, इंडिकेटर विच वॉज सपोज्ड टू बी अचीव्ड बाय 2015। हमें बताता है कि 2015 तक आपको इन सभी MDGs को अचीव करना है। हम ये होप लेकर चलते हैं। इसके अंदर वेरियस टारगेट रख दिए गए कि आपको ऐसे अचीव करना है। ये MDG का कॉन्सेप्ट कैसे आया और MDGs के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसका एक शॉर्ट रिकैप रखते हैं। इसके अंदर अभी हमने जाना कि ये इसकी मीटिंग हमारी सितंबर 2000 में हुई, जो कि बिटवीन 6 सितंबर टू 8 सितंबर हुई। और 8 सितंबर जो मीटिंग के अंदर 189 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने हमें 7 एरियाज़ पर फोकस करवाया। 7 एरियाज़ हमारे थे पीस, सिक्योरिटी, पावर्टी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, प्रोटेक्टिंग कॉमन इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल पॉपुलेशन एंड कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन। इन 7 एरियाज़ के बेसिस पर हमारे 8 गोल्स को लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग हमें कहा गया कि आप सभी के सभी 189 कंट्रीज़ को इन गोल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना है सो दैट आप अपना बेस्ट दे सकें और
अचीव कर सकें किस चीज़ को, ह्यूमन लाइफ को, जो कि हमने अपने इन टारगेट्स में और इन गोल्स में सेट की है। इसके अंदर ये बात की गई। सो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्या आया, हमारे 8 गोल्स आए थे। 8 गोल्स के अंदर ही हमारे क्या लेके आए गए, 18 टारगेट्स रख दिए गए और हमें इंडिकेट करने के लिए कितना चीज़ों को कहा गया, 46 चीज़ों को कहा गया। जैसा कि आपको पता है इसका रिजल्ट ऑलरेडी 2015 में आ गया होगा। सो 2015 के अकॉर्डिंग हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट कितना सक्सेस रहा और कितना फेल्यूर रहा वो हम हमारी आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे। सो चलिए MDG जानते हैं हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं। हम इन गोल्स को एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जानेंगे। सो चलिए हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। MDGs को मैं आपको एक स्टोरी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हमारी स्टोरी कहती है एक लड़की थी जो कि 14 साल की थी और ये जो लड़की थी ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से इसे भूखा सोना पड़ता था और काफ़ी बार भूखा रहना पड़ता था क्योंकि ये गरीब परिवार से थी। और 2000 के टाइम, उस टाइम ये सिर्फ 14 साल की थी। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम इसे जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से स्कूल में नहीं भेजा गया। जैसे कि ये स्कूल नहीं जाती थी, इसकी वजह से ये क्या रह गई, अनएजुकेटेड रह गई और उसी रीज़न से इसे किसी भी प्रकार की क्या नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। जैसे ही ये लड़की 15 साल की हुई, इसकी शादी करवा दी गई। जैसे ही इसकी शादी हुई, इसकी शादी के कुछ ही सालों में इसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। इसके बच्चा जैसे ही जन्म लिया, उसके जन्म के तुरंत ही कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। ही डाइड। क्यों मर गया? ही डाइड बिकॉज ऑफ पुअर मैटरनल केयर। जो हेल्थ का जो रिलेटेड इशू थे, जब ये प्रेग्नेंट थी तब इसका इतना ध्यान नहीं रखा। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में ही ये काफ़ी सारे डिजीज़ को फेस कर चुकी थी, जैसे मलेरिया हो गया, अस्थमा हो गया और काफ़ी सारी डिजीज़ को इसे फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से इसे क्या रहा, मैटरनल केयर प्रॉपर नहीं मिल सकी और इसके बच्चा क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। देन क्या हुआ, ये जो सब कुछ था ये सब क्यों हुआ, क्योंकि इसके आसपास क्या थे, पुअर इन्वायरमेंट था, पुअर गंदगी थी और जिसकी वजह से इसे फेस करना पड़ा। साथ में क्या हुआ, इन सब के साथ जो इसका जो पार्टनर था, लाइफ पार्टनर मतलब इसका हस्बैंड, वो भी इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं था, सपोर्टिव नहीं था। तो इस लड़की की जो ज़िंदगी थी वो तबाह हो गई। ऐसे ही इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे गोल्स आए। हमारे गोल्स इसकी ज़िंदगी को बचाने से रिलेटेड थे। यहाँ पर हमारे गोल्स क्या कहते हैं, हमारे गोल्स कहते हैं कि पावर्टी जो एंड हंगर है उसे ख़त्म करो, यूनिवर्सल एजुकेशन की इक्वालिटी सभी को दो, सभी पढ़ सकते हैं अपनी लाइफ पे और कम से कम सभी अपने प्राइमरी स्कूल तक जाए, ऐसी बात की गई। जेंडर इक्वालिटी, लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाइल्ड हेल्थ, बच्ची का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसका ध्यान रखा जाए ये सब बारे में उसे पहले ही नॉलेज दे देनी चाहिए। मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट है उस टाइम उसे किस टाइप की केयर देनी चाहिए, कैसे उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में अवेयर करवाने चाहिए। कॉम्पैक्ट HIV एड्स मलेरिया, जो इस टाइप की डिजीज़ है, इससे हम कैसे फाइट कर सकते हैं या कैसे हम इसे 0 इन नंबर्स कर सकते हैं, इस बारे में बात की गई कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। जैसे मलेरिया है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम हमारे घर में जो भी मलेरिया की मेडिसिन होगी, हीट होगी या कुछ भी होगी, उसे अप्लाई करने के बाद मच्छर उसको मार देंगे, जिससे मलेरिया के जो चांसेस है वो कम हो जाए। ऐसे फैक्टर्स को ध्यान दिया गया। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर के बारे में भी सोचा गया कि आसपास को अभी भी उतना साफ़ रखो, पानी को अच्छा रखो, क्लीन रखो, जिससे क्या हो, जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो आज भी अच्छा रहे और कल के लिए भी अच्छा रहे। इन बातों को ध्यान में रखा गया। और ग्लोबल पार्टनरशिप, जैसे कि इसका पार्टनर कोऑपरेटिव नहीं था यहाँ पर, लेकिन क्या कहा गया कि सभी की सभी कंट्रीज़ को एक साथ आपस में पार्टनरशिप की तरह एक्ट करना चाहिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे कि सभी कंट्रीज़ की जो ये प्रॉब्लम्स थी इससे ओवरकम बहुत जल्दी किया जा सके। सो हमारे ये कुछ पॉइंट्स निकल कर आए थे जो कि 8 गोल्स में डिवाइड किए गए। हमने इनके बारे में बात कर ली है और चलिए और जानते हैं क्या कहता है।
हमने ये 8 गोल्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। टू इरिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन empower वोमेंस, टू रिड्यूस चाइल्ड मोरेलिटी, मतलब जो बच्चे बॉर्न होने से पहले ही मर जाते हैं, वो जो बॉर्न होते ही मर जाते हैं, बॉर्न होने से पहले ही मर जाते हैं, जो भी ऐसी डिजीज है ड्यू टू वन और अदर फैक्टर, उसे रिड्यूस किया जा सके। टू इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ, then to combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, to ensure environmental sustainable, to develop a global partnership for development। यहाँ पर हमने जाना कि हमारे जो 7 इनमें से जो हमारे 4 गोल्स है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, हेल्थ से, लेकिन 5th भी लिंक्ड है, दैट इज़ टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब 4 गोल कौन से हैं जो डायरेक्ट लिंक्ड है हेल्थ से, वो है हमारा रिलेटेड टू हंगर वाला, आप जान सकते हो, चाइल्ड मोरेलिटी, मैटरनल हेल्थ, HIV, malaria and other diseases, these are the 4, एंड ऑल्सो टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आसपास हमारा वातावरण साफ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये गोल्स है। सो चलिए इन गोल्स को अच्छे से पढ़ते हैं। इन गोल्स के अंदर हमारे क्या टारगेट्स थे और क्या इंडिकेटर्स थे उनके बारे में जानते हैं। सो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमें इसी के बारे में बताती है। हमारी पहला पॉइंट या हमारा पहला गोल क्या था, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर्स था, इसको रिमूव करना। इसके अंदर हमारा क्या कहता है, इसके अंदर हमारा कहता है कि आपको क्या करना है, हाफ कर देना है किसको, गरीबी को और भूखमरी को। जो लोग भूखे सोते हैं उन्हीं नंबर्स में हाफ कर देना है कि गरीब लोग भी कम हो जाए। और गरीब कम कैसे होंगे, हम कैसे काउंट करेंगे, हम इस चीज़ को काउंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ $1। उस टाइम हम लोग रिज्यूम करते हैं ₹60 था। जो भी पर्सन एक दिन में कम से कम 60 रुपये कमाता हो वो किस में नहीं आएगा, वो पॉवर्टी के अंदर नहीं आएगा, वो पॉवर्टी से बाहर काउंट होगा। तो हमने ये जानने की कोशिश की जो पुअर्स हैं हमारे, उन्हें कम से कम एक दिन में 60 रुपये की अर्निंग हो, जिससे कि वो पुअर नहीं रहे। ये बातें हमें कैसे पता लगी, ये किन किन फैक्टर से हमने 2015 में एनालाइज किया। वो फैक्टर्स थे हमारे प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1 मैंने आपको बोला उस टाइम अराउंड 60 था, सो लेट अज्यूम इट 60। जिसकी भी इनकम 60 रुपये थी उसको हमने क्या कहा कि आप ठीक हो, आप पॉवर्टी के अंदर नहीं आते हो। लेकिन जिसकी भी इनकम अंडर 60 थी, मतलब 60 रुपये से कम इनकम थी, उनको किसके अंदर काउंट किया गया, पॉवर्टी के अंदर काउंट किया गया। सेकेंड, हमने पॉवर्टी गैप रेशियो जाना। अगर आपको याद हो, अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, जो वो 2 कॉन्सेप्ट थे, दैट वाज रिलेटेड विथ पॉवर्टी गैप रेशियो। देन हमने क्या जाना, शेयर पुअरेस्ट, जो हमारे नेशनल कंजम्पशन के बेसिस पे था कि पुअर इकोनॉमी है, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, उसके बेसिस पे जाना। फिर हमने GDP जाना कि कैसे एम्प्लॉयज़ की GDP को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इस बातों को ध्यान नहीं दिया कि पॉवर्टी और हंगर को, यहाँ पर हमने हाफ करने की, पुअर को हाफ करने की सोचा। सेकंड हमारा फैक्टर रहा है एम्प्लॉयमेंट को, कि कम से कम वो जो लोग हैं उन्हें हम क्या प्रोवाइड करवा सकें, जॉब प्रोवाइड करवा सकें कि वो एक दिन में ₹60 तो एटलीस्ट अर्न कर सकें। वही पॉइंट हमारा फिर से रिपीट हुआ, क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ या हम प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ पीपल लिविंग बिलो $1, मतलब जो कि 60 रुपये से कम कमाते हैं वो हटा सके, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट का भी आया। देन हमने बात की हंगर, हमारा क्या आया, ऐसे लोग जो कि भूखे रहते हैं। अब इसको कैसे जाना, इसको हमने जाना 2 अलग अलग फैक्टर से। हमने पहला निकाला कि 5 साल की उम्र में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि अंडर वेट है, अपने वेट से कम, मतलब जिनमें जितना उनमें वेट होना चाहिए उससे कम वेट है, उसके बेसिस पे हमने जाना। सेकंड हमने जाना बिलो मिनिमम, मतलब कि अपनी जो मिनिमम डाइट होती है, हम जितना खाते हैं, जो मिनिमम डाइट होती है उससे भी कम कितना खा रहे हैं, उसको जानते हुए हमने हंगर को निकाला। और हमने ये कहा हंगर भी हमें कितना रखना है, हाफ करना है, कि पहले अगर हमारे 50 लोग अगर भूखे सोते थे तो अब हमारे 25 लोग ही भूखे सोए। मतलब इस टाइप का टारगेट रखा गया कि हमें कम से कम 25% को खाना प्रोवाइड करवाना है कि वो हंगर नहीं सोए या भूखे नहीं सोए। सो ये हमारा गोल 1 कहता है। सो आप गोल 1 को अच्छे से पढ़ लीजिए लाइन टू लाइन। क्या कहता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, जिसके अंदर हमारा हाफ करने की बात हुई, किसको, पॉवर्टी को।
सेकंड हमारा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था कि आप नौकरी प्रोवाइड करवाइए जिसकी वजह से वो अपने 60 रुपये को जो अचीव करना है एक दिन में, जिसकी वजह से वो पुअर में काउंट नहीं वो हो सके। थर्ड हमारा आया फैक्टर रिलेटेड टू हंगर कि आप जो भूखमारी है उसको भी आदी करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा गोल 1 कहता है। गोल 1 हमारा ये कहता है और गोल 1 इसी के साथ हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी पूरी होती है। सो चलिए गोल नंबर 2 के साथ चलते हैं। गोल नंबर 2 हमारा कहता है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इसने सिंपल सी बात कही कि 2015 तक हमें कोई मतलब नहीं है वो लड़का है या लड़की है, वो कम से कम अपनी प्राइमरी स्कूलिंग पूरी कर लेनी चाहिए। प्राइमरी स्कूलिंग कौन सी होती है? बिटवीन 1 to 8। उस टाइम 1 to 8 कहा जाता था, लेकिन अब हम कह सकते हैं 1 to 10 कि 1 से लेकर जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं या फिर नर्सरी से जो 10th क्लास तक बच्चे हैं, ऐसे सभी के सभी हर लड़के और लड़कियों को ये प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके बारे में बात की गई। ये हमारा टारगेट था उस टाइम का। और इसके इंडिकेटर्स हमें क्या कहते हैं, हम लोग ये जानेंगे किस बेसिस पे, हम ये सब जानेंगे कि कितने बच्चों ने इनरोल किया। इनरोल मतलब प्राइमरी एजुकेशन में कितने बच्चों ने अपना एडमिशन करवाया। सेकेंड हमने जाना कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि ग्रेड 1 से, मतलब कि छोटे बच्चे जो कि ग्रेड 1 से कहाँ पर गए, लास्ट ग्रेड तक, मतलब 1 से अपनी जो 10th ग्रेड है, मतलब 10th क्लास है, वहाँ तक गए, उसको जाना। देन हमने थर्ड पॉइंट किस बेसिस पे एनालाइज किया कि 15 से 24 साल के बच्चे ऐसे कौन से हैं, या वुमेन्स कौन सी है या मैन कौन से हैं जो कि एजुकेटेड है या फिर 1 to 10th एटलीस्ट उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की रखी है। उसके बेसिस पे हमने इंडिकेट करते हुए हमारा 2015 का एनालाइज चार्ट जाना। सो चलिए आगे चलते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन ये इतनी कहती है। तो हमारा जो थर्ड गोल आता है वो है जेंडर इक्वालिटी। हमें इक्वालिटी करना है, जो हमारी गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं इन दोनों को साथ में एम्पावर करना है, वुमेंस को राइट्स प्रोवाइड करवाने हैं। जैसे कि अब आपको पता है पार्लियामेंट में गर्ल्स को इक्वली इंपॉर्टेंट दी रखी है और कुछ हिस्सा मे बी 25% to 50% अभी भी रिजर्व है किसके लिए, वुमेंस के लिए, कि वो आकर इनिशिएटिव ले, वो भी पार्टिसिपेट कर सके किसमें, पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शंस हैं उसके अंदर। सो ये हमारा गोल नंबर 3 कहता है। इसको यही इंडिकेट क्या करता है कि गर्ल्स और बॉयज़ को एजुकेशन तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, साथ में जो वोमेन हैं उनको जॉब भी देनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, मतलब फैक्ट्रीज़ में अगर गर्ल्स को कोई काम हो या वोमेन्स का कोई काम हो तो उनसे वो काम भी करवा लेना चाहिए। तो इस बारे में बात करता है। साथ में ये कहा गया कि हम कुछ सीट्स पार्लियामेंट के अंदर गर्ल्स या वुमेन्स या लेडीज़ के लिए क्या रखेंगे, रिजर्व रखेंगे, जिसके अंदर जो मेंस हैं वो इनिशिएटिव नहीं रखें। तो ये हमारा क्या था, पॉइंट था एम्पावर वुमेन्स से रिलेटेड। रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, ये हमारा कॉल नंबर 4 कहता है। इसका टारगेट क्या है और चाइल्ड मोरालिटी का मतलब क्या है, पहले ये जानते हैं। चाइल्ड मोरालिटी का मतलब है ऐसे बच्चे जो कि जन्म लेने के बाद विद इन 1 year ऑफ एज मर जाते हैं कोई भी रीज़न के कारण, उसे हम चाइल्ड मोरालिटी बोलते हैं। ऐसा होने को हमें कम करने का टारगेट मिला MDGs में, जो कि क्या कहता है, रिड्यूस बाय 2/3। क्या कहता है कि हमें इसे कम करना है 2/3 हिस्सा बिटवीन कितने में, 1990 से 2015 के बीच में। इसके इंडिकेटर्स हम कैसे जानेंगे, हमने जो 2015 में जब एनालाइज किया कि ये हमने कितना अचीव किया, हमने ये इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे किया। अंडर 5 मोरालिटी रेट बेसिस पे, इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब जन्म लेते ही जो बच्चे मर जाते हैं, अंडर 5 मोरालिटी का मतलब जो 5 साल की उम्र के अंदर अंदर मर जाते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ 1 year ऑल चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मैसलर, ऐसे बच्चे जो कि 1 साल की उम्र में किसी डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं, इम्यूनाइज्ड मतलब इन प्रॉपर हेल्थ, मतलब वो प्रॉपर नहीं है, उनका स्टेमिना नहीं है टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। सो इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हमारा गोल नंबर 4 इस सब के बारे में बात करता है। सो चलिए गोल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। गोल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है, इट इज़ रिलेटेड विथ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या कहता है, ऐसी वुमेन्स जो कि अपने प्रेगनेंसी के टाइम में ध्यान नहीं रखती है या अपने आसपास के वातावरण को साफ नहीं रखती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। ऐसी इन सब फैक्टर्स को क्या कहते हैं, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ कहते हैं। और इस सब से फाइट अगेंस्ट करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया, हमारा गोल आया इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो कि कहता है कि हमें इसे 3 क्वार्टर्स में कम करना है बिटवीन 1990s एंड 2015। और इसको हमने इंडिकेट कैसे किया, हमने कैसे जाना कि हमने अचीव कर लिया, ये हमने 2 बेसिस पे जाना कि कितनी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि हेल्थी हैं
ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी रेशियो। देन सेकंड हमने जाना कि ऐसे कौन से स्किल्ड डॉक्टर्स हैं हमारी, या स्किल्ड पर्सनल हेल्थ स्पेशलाइजेशन है जो कि हेल्प कर रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं किसको, हमारी मेंटेनेंस हेल्थ को, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को, कि वो कितना अपना ध्यान रखें और कैसे उन्हें रहना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में। सो ये हमारा गोल नंबर 5 था, कॉम्पैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़। सो ये हमारा गोल नंबर 6 कहता है। गोल नंबर 6 क्या कहता है कि हमें फाइट करना है HIV से, मलेरिया से और अदर मेजर डिजीज़ से। इसके अंदर हमारी 3 टारगेट्स के बारे में बात की गई। पहला टारगेट हमें कहता है HIV और एड्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हमें किसके बीच में देनी है, स्प्रेड करनी है बिटवीन पीपल्स कि ये HIV क्या है, एड्स क्या है और कैसे ये फैलती है और क्या इसका रीज़न हो सकता है फैलने का। सेकंड हमारा क्या कहता है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है रिलेटेड टू HIV और एड्स। थर्ड हमारा क्या कहता है कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं और कौन कौन से एक्शन हमें लेने चाहिए। इसके बेसिस पे हमारे इंडिकेटर्स आए हैं। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, अगर हम बात करें HIV और एड्स की तो हम इसे कैसे इंडिकेटर से जानेंगे कि ये सही रहा या नहीं रहा। इसका एनालिसिस हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24 बाय आस्किंग देम आर दे अवेयर ऑफ HIV और एड्स। उनकी नॉलेज के बेस पे एनालाइज किया गया कि उनको कितना पता है HIV के बारे में या एड्स के बारे में और क्या उनको उनकी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में पता है। इसके बेसिस पे एनालाइज किया गया। साथ में जो हमारा सेकंड पॉइंट आया कि इसकी कौन कौन सी ट्रीटमेंट है उसको एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके बुक में भी एक सिलेबस ऐड कर दिया गया कि एटलीस्ट दे शुड कम अक्रॉस द टर्म HIV एड्स। सो वहाँ से भी हमने जाना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में अटेंड करते टाइम ये सब बातों से अवेयर होते हैं। देन हमने मलेरिया कॉन्सेप्ट को जाना। मलेरिया के अंदर हमने क्या जाना कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि मलेरिया की वजह से मरते हैं। साथ में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है कि proportion ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 विथ फीवर वो आर ट्रीटेड विद एप्रोप्रिएट एंटी मैटेरियल ड्रग्स। आपको पता होगा ये क्या है, ये एंटी मलेरिया ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हमें मलेरिया होने से बचाती है। कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि 5 साल की उम्र से पहले ये ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। सो ये हमारा गोल नंबर 6 कहता है। गोल नंबर 7 है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, आज को भी बचाओ और आने वाले कल को भी बचाओ। कुछ आज के लिए करो और कुछ कल के लिए रखो, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करो, ये कहता है हमारा गोल नंबर 7। इसके अंदर हमने बात की थी ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, सैनिटाइज फैसिलिटीज से रिलेटेड। ये हमारा टारगेट है गोल नंबर 7 का कि हमें हर एक कंट्रीज़ को सस्टेनेबिलिटी सिखानी चाहिए और जो कि लॉस हो रहा है हमारी रिसोर्सेज को उससे ना होने दिया जाए, ऐसे प्रिकॉशंस को लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। सो चलिए चलते हैं गोल नंबर 8 की ओर। हमारा गोल नंबर 8 क्या कहता है, डेवलप अ ग्लोब पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। हम सभी देशों को एक साथ आकर एक साथ एक्शन लेना चाहिए, किसकी ओर, हमारे देश के, हमारे अर्थ के डेवलपमेंट की ओर, हमारे बचने की ओर। साथ में इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा गोल नंबर 8 आया कि सभी जो अभी हमारे देश हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इनफाइनेंशियली हो उन्हें सर्व करना चाहिए टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस। सो ये हमारा गोल नंबर 8 कहता है। इसके बाद कुछ भी काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। चैलेंजेस क्या थे कि जो हमने स्टार्ट किया था तब हमारी जो फैसिलिटीज़ थी, आसपास का वातावरण था वो उतना अच्छा नहीं था या लोगों में नॉलेज भी क्या थी, कम थी। वीक गवर्नेंस मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया, प्रॉपर मोरल फॉलो नहीं किए गए, प्रॉपर एथिक्स को ध्यान में नहीं रखा गया, जिस वजह से वीक रहा किसमें, गवर्नेंस में। इंस्टीट्यूट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते या इंस्टेबिलिटी आ जाती कि हमने तो ये अचीव कर लिया, आपने नहीं किया, इससे रिलेटेड फाइट हो जाती। ये कुछ चैलेंजेस रहे। और साथ में क्या हुआ, डिग्रेडेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आया। लोग क्या करने लगे कि हमें बचना है, हमारी नेशन को बचाना है या फिर हमें ये अचीव करना है, तो वो उन चीज़ों को डिग्रेड करने लगे, मतलब दबाने लगे खोद कर ज़मीन पर, जो कि इनडिग्रेडेबल इन नेचर थी, जिसकी वजह से भी हमारे जो चैलेंजेस थे गोल्स को उसको फेस करना पड़ा। प्रॉब्लम्स बहुत आई। बट इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक ओवरकम भी किया गया। 2015
15 का जो डाटा है इंडिया का वो हम आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। ये हमें क्या बताता है कि हम ट्रैक पे रहे किस में, पावर्टी को हटाने में और हंगर को हटाने के में। हमने हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको मीट कर लिया था, जो भी हमारा टारगेट था। देन हमारा क्या था, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। हम हमारे ट्रैक पे रहे, गिरे नहीं, हमने करने की कोशिश की। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये हमने मीट कर लिया, मतलब जो 1 साल के होने पे बच्चे की मौत हो जाती थी उससे रिलेटेड वो हमने अचीव कर लिया था। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, इसके अंदर हम गिर गए। क्यों गिर गए, यहाँ पर हमने जो हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो हमारी मतलब पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से कंसर्न नहीं किया, उनका प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाए, इसकी वजह से हम फॉल डाउन हो गए। देन कॉम्पैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेज, हम ट्रैक पे रहे, यहाँ पर हमने बहुत फैक्टर्स का ध्यान रखा। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर भी हम ट्रैक पे रहे। डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, सो इसमें हम फॉल डाउन फिर से हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनरशिप की जब भी बात की जाती है लड़ाई झगड़े इश्यूज अराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम खुद ही एक ऐसा फैक्टर बन जाते हैं जो दूसरे देश के रिसोर्सेज को ख़त्म करने के चक्कर में उन्हें इफ़ेक्ट कर देते हैं, उन्हें हार्म कर देते हैं और साथ में खुद को भी हार्म कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं हमारी जो ये डिजीज़ फैली हुई है, हमारा जो कि कोरोना है, ये सब भी फैला कहाँ से स्टार्ट हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ और वो आज हमारे देश में भी है। ये जो भी फैक्टर्स है ऐसे ऐसे डिजीज़ का हार्म करने का, ये सब में अभी भी नहीं रहा डेवलपमेंट, जिसके वजह से हम लोग हमारा जो ग्लोबल पार्टनरशिप वाला जो मीट था गोल वो अचीव नहीं कर पाए। इंडिया की परफॉर्मेंस कैसे रही, इंडिया ने काफ़ी कुछ अचीव किया। इंडिया ने हमारा फर्स्ट गोल अचीव किया, 6th ग्लोब जो हमारा गोल था रिलेटेड टू HIV मलेरिया उसको भी अचीव कर लिया। 7th को भी काफ़ी हद तक अचीव किया जो कि हमारे रिलेटेड विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी था, और 8th गोल को भी अचीव करने की कोशिश की, परफॉर्म वेल किया, लड़ाई कम की, बट फिर भी अचीव नहीं कर पाया, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया। नॉट रीच द गोल, हमने 3rd जो गोल था वुमेन लिटरेसी उसको अचीव नहीं कर पाए। हमारा जो गोल नंबर 5 था दैट वाज रिलेटेड विद मैटरनल हेल्थ, मतलब जो मैरिड जो प्रेग्नेंट लेडी है उस वाले को हम लोग अचीव नहीं कर पाए। राइजिंग इनइक्वालिटी इन पावर्टी, इनइक्वालिटी जो है उसको भी हम काफ़ी हद तक नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि इनइक्वालिटी छुआछूत वाली बीमारी को फॉलो स्टिल लोग आज भी करते हैं, लेकिन 2000 से लेकर 2008 के बीच में भी इसे काफ़ी हद तक नोटिस किया गया, और ये रीज़न था कि हम इस गोल को भी अचीव नहीं कर पाए। अगर मैं एक समराइज रखूं तो MDG क्या था, MDG हमने ऑलरेडी बोल दिया था, एक बेंचमार्क है जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ एनालाइज किया। गोल्स, टारगेट, इंडिकेटर्स, हमारे गोल्स 18 नंबर थे, टारगेट हमारे 18 इन नंबर्स थे एंड 46 इन नंबर्स हमारे क्या थे, इंडिकेटर्स थे, जिसके बेसिस पे हमने जाना कि 2015 में हमने अचीव किया या नहीं किया। ये हमारे टारगेट के बेसिस पे हमने एनालाइज किया। ये जो लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एक प्रिंसिपल के बेस पे किया, सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल। क्या कहते हैं, एक साथ करेंगे और साथ साथ करेंगे, ये सब का फैक्टर ध्यान में रखते हुए ये स्लोगन हमारे इंडिया ने फॉलो किया और इसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। अब हम जानते हैं MDG में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने MDG के अंदर बात की हमारे 8 गोल्स की, 8 गोल्स के अंदर भी हमने बात की हमारे 18 जो टारगेट्स थे उनकी, 18 टारगेट्स के अंदर भी हमने बात की किसकी, 46 हमारे जो सब इंडिकेटर्स थे, जिसके बेसिस पे एक हमने कंक्लूड डाटा रखा कि हमने कितना अचीव किया कितना नहीं किया, और इन सब का रिजल्ट जो हमारे आगे आया इंडिकेटर्स के बेसिस पे वो आया हमारे 2015 में, जिसके अंदर हमने जाना हमने कितने हद तक इसे अचीव कर लिया। हमने ये जाना कि हम 8th और जो हमारा गोल नंबर 5 था रिलेटेड टू मैटरनल उसे अचीव करने में अनसक्सेसफुल रहे। ये सब बातों से हम ओवरव्यू हुए और कम हुए, और इन शॉर्ट ये हमारा एक कंक्लूड वीडियो रहा किस पे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे, और यहाँ पर हमारा इस टॉपिक का एंड होता है। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।